शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का कल्प स्थान का जो हमारा 5वां चैप्टर है उसका 44 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी जी जी, प्रणाम सभी को प्रणाम। थोड़ा सा 5 मिनट का विलंब हो गया, कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी हूँ। अपक्व स्नेह नापक्वम प्रणेत स्नेहम गुदम सह पलिम्पति। सभी लोग पढ़े, अनम्यूट कर दीजिए। नापाकप्रणयेत्स्नेहं बुधं सकृत्लिम्पति ततः कुर्यात् सुरुग्मोह कण्डुसोपान् क्रियात्र च ततः कुर्यात् रुजुमोहं कण्डूषोपान् क्रिया अत्र च तीक्ष्णो बस्तिस्तथा तैलम् अर्कपत्र रसे श्रितम् तीक्ष्णो बस्तिस्तथा तैलम् अर्कपत्र रसे श्रितम् अनुक्षवास्य तु बद्देवा दत्ते निःशेष एव वा अनुच्चावास्य तु बद्धे वादत्ते निःशेष एव वा प्रविश्य क्षुभितो वायुः शूलतोदकरो भवेत् प्रविश्य क्षुभितो वायुः शूल ओदको भवेत् तत्राभ्यङ्गो गुदे स्वेदो वातग्नान्य अशनानि च तत्राभ्यङ्गो गुदे स्वेदा वर्ति अग्नानि च। अनुवासन में अपक्व तेल नहीं देना चाहिए। यह तेल गुदा को लिप्त कर देता है। इससे वेदना, मोह, कंडू, सौफ आदि होती है। इसमें तीक्ष्ण बस्तियां तथा अर्क के पत्र से पकाया हुआ तेल बस्ती में देवे। वायु निकाले बिना बस्ती को बांधने पर या संपूर्ण बस्ती देने से वायु कोष्ठ में पहुंचकर क्षुभित होकर शूल और तोद उत्पन्न करती है। इसमें अभ्यंग, गुदा में स्वेद और वात नाशक भोजन देना चाहिए। जी वैद्य जी। जी बहुत अच्छा बताया सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर, थैंक यू सर। हाँ, इसमें ऐसा बताया गया है कि कभी भी कच्चा तेल का बस्ती नहीं देना चाहिए। कच्चा तेल का बस्ती देने से कितना कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। सिद्ध तेल का ही बस्ती देना चाहिए। और हम लोग के ग्रंथों में मूर्छित तेल के बारे में बताया गया है। पहले तेल की मूर्छना करनी होती है। एरंड तेल की मूर्छना का अलग द्रव्य है और उसकी विधि है। फिर सरसों के तेल का अलग है। तिल तेल का मूर्छना करके आम दोष का पचन करके और फिर तेल को सिद्ध करके तभी देना चाहिए। अगर दे दिया तो क्या होता है कि गुदा को लिप्त कर देता है, क्योंकि वो तेल जो होता है कच्चा होता है। पूरा सिगमेंट, कोलोन, रेक्टम ये सब में तेल तेल हो जाता है। और उसके कॉम्प्लिकेट, क्योंकि तेल पच भी नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें आम दोष है। तेल में आम दोष है जो अग्नि को मंद करता है। तो शोष्य माने वहनी उसको पचा नहीं पाती है। उसकी वजह से वेदना होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, मोह होता है, कंडू खुजली आती है और सूजन आ जाती है कच्चा तेल का। और बहुत बार बॉटल्स में रखा हुआ रहता है कंपनीज का, और 10-10 साल पुराना तेल बेच दिया जाता है। जो पुराने तेल का बस्ती दिया जाता है उससे साइड इफेक्ट होते हैं। अब ऐसे कंडीशन में चिकित्सा क्या है, तो तीक्ष्ण बस्तियां देना चाहिए। अर्क पत्तों से बनाया हुआ तेल, अर्क सिद्ध तेल है, उससे बस्ती देना चाहिए। एक तरह से तीक्ष्ण बस्तियां जो वो एंटी इंफ्लेमेटरी रहती है, जो सूजन वगैरह आ गई है, इन्फेक्शन को ठीक करती है। और वायु को निकाले बिना बस्ती को बांधने पर अथवा संपूर्ण बस्ती देने से वायु कोष में पहुंचकर शुभित होकर शूल और तोद उत्पन्न करती है। यहाँ पे वायु निकाले बिना मतलब जब भी हम बस्ती दे रहे हैं तो जो हमारा यंत्र है
उसमें एयर बबल नहीं रहना चाहिए। अगर आपने एयर बबल के साथ दे दिया तो वो जो वायु है जो अपने बस्ती यंत्र से जा रहा है वो कोष्ठ में पहुंचकर शुभित अगर शूल और तोद करता है। तोद मतलब सुई चुभोने जैसी वेदना करता है। और इसमें अभ्यंग गुदा में श्वेत और वातनाशक भोजन देना है, तब ये वायु निकलता है। और ज्यादातर अनुलोमन करना पड़ता है। इसीलिए इन्होंने ये दिया है कि कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए सावधानी क्या क्या बरतनी है। उस टाइम पे भी लोग ना एयर के साथ बस्ती दे देते थे, तो वो गलत है। चलिए डॉक्टर आदित्य सर, आप टीका पढ़ना चाहेंगे 44 के नीचे वाला, या महेंद्र सर कोई सर पढ़िए। ड्राइव कर रहा हूँ, हाँ, ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा ड्राइव करिए। कोई हाँ सर, और पढ़ना नमस्कार। चाहे? हाँ सर पढ़िए। अपक्व स्नेह न दद्यात् यस्मात् स अपक्व स्नेयो गुदम उपलिम्पति तते उपलिप्यते गुदे रुजाभि स मोहादीन कुर्यात् अत्र चिकित्सित तीक्ष्णो बस्ति यस्या अर्क पत्र रसे श्रुत तैलम। आयुर्वेद रसायन। आम दत्तस्य लक्षण चिकित्सित चाहाय न अपक्वम इति तैलम अनुवासनार्थम इति अनुवासन व्यापद। अथ नेत्रवस्ती सय्या प्रणेत्र दोषजा व्यापक तच्च उक्ता संग्रहे कल्पध्यासेविन ह्रस्व दीर्घ तनु स्थूल जीर्ण शिथिल बंधनम पार्श्व छिद्र तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणि वर्जयेत्। अप्राप्तस्य अति गति क्षोभ कर्ष कर्षण क्षण क्षण श्रवा गुद पीड़ा गति जिभ्या तेसा दोषा यथा क्रमम। मासल स्निग्ध विषम जाल वस्त स्थूल वातला छिद्र क्लिन्नश्च तान अष्टौ बस्तीन कर्मसु वर्जित। गति वैषम्य दौर्गंध जिभ्या वस्त्र दुर्ग्रह फेनल च्युत अधास्तम बस्ते शिव बस्ती दोषतः। उच्च कैरक्त वाक शीर्ष मूर्ध संकुचित अस्तित्म उत्तान दक्षिण पार्श्व सप्त सय्या पर त्यजित। मूत्राघात तो अति संप्राप्ति अप्राप्ति साधु नागति अश्वागति मर्द कोपस्तृप्ति पक्वासेश्च तद्दोषासु विधातव्ये यत औप्यक मत्र मन च स बाताति द्रुतो उच्छिट त्रियगु लुप्त कंपिता अति मंदक बहाई अति वेग दोषा प्रणत्रत इति। थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर। इसमें अरुणदत्त जी ने क्या बोला है कि अपक्व स्नेह न दद्यात्। क्लियरली बोला है कि कच्चा जो स्नेह है वो नहीं देना है। यस्मात् स अपक्व स्नेह हो, यस्मात् स का मतलब है कि अपक्व स्नेह जब देते हैं गुदम उपलिम्पति, गुद को वो पूरा लेप कर देता है, पूरा अनुलिंपन करता है। तत् उपलिप्ते गुदे रुजाबी स मोहादिन कुर्यात्। जब उपलिप्त गुद है अंदर, गुद मतलब सिग्मोइड कोलोन रेक्टम पूरा एरिया जो है, डिसेंडिंग कोलोन वगैरह जहां जहां तेल जा रहा है, वो अगर पूरा उपलिप्त हो जाएगा तेल से, और वो भी कच्चा स्नेह है, तेल हो या घी हो, वो कच्चा नहीं देना चाहिए। जो आम युक्त है तो उससे रुजा आदि को करता है, मोह आदि को कुर्यात करता है। अत्र चिकित्सित तीक्ष्णो, ऐसे में चिकित्सा क्या देना है तो तीक्ष्ण बस्ती देना है। अर्क पत्र के रस से बनाया हुआ जो तेल सिद्ध किया हुआ है, श्रित मतलब काढ़े से बनाया हुआ जो तेल सिद्ध किया है, उसकी बस्ती देने से फायदा होता है ऐसे कंडीशन में। आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री जी क्या बोलते हैं, आम दत्तस्य लक्षण चिकित्सा चाह नापक्वम मिति। नापक्वम मिति श्लोक से शुरुआत हुई है, तो इसका मतलब है कि आम दोष से युक्त जो स्नेह है उसका लक्षण और चिकित्सा बताया है। तेलम अनुवासनार्थम, तेल जो है अनुवासन के लिए दिया जा रहा है। इत्यनुवासन व्यापद, इस तरह से अनुवासन का व्यापद बताया है। अथ नेत्र बस्ती शया प्रणेत्र दोषजा व्यापद, जो हम नेत्र बस्ती जो यंत्र है हमारा उसको नेत्र बस्ती बोलते हैं, तो बस्ती नेत्र, तो उसका क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। और देने वाले प्रणेत्र दोषजा व्यापद, जो देने वाला है उसके गलत देने से क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तश्च उक्ता संग्रह, इस तरह से संग्रह में बोला है, अष्टांग संग्रह में कल्प अध्याय 7 में क्या बोला है कि जो बस्ती नेत्र है
जो देने वाला यंत्र है वो ह्रस्व नहीं होना चाहिए, दीर्घ नहीं होना चाहिए, तनु नहीं होना चाहिए, स्थूल नहीं होना चाहिए, जीर्ण। मतलब पहले के जमाने में यूरिनरी ब्लैडर का प्रयोग करते थे, तो बकरे का या गाय का यूरिनरी ब्लैडर को प्रयोग करते थे, तो वो जीर्ण नहीं होना, खराब नहीं होना चाहिए। शिथिल बंधनम, जो हम लोग जो नेत्र पुटक होता था और बस्ती नेत्र, ये उससे बांध देते थे, मतलब कैथेटर को उस यंत्र से बांधते थे, तो उसको शिथिल बंधन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीक करेगा। या पार्श्व में छिद्र नहीं होना चाहिए, वक्र नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर है बस्ती नेत्र तो वर्जित, अष्टो नेत्राणि वर्जित, इस तरह से 8 दोष वाले बस्ती नेत्र को वर्ज करना चाहिए। अप्राप्त गति, अप्राप्यति गति शोभ क्षण क्षण नवस्त्रवा, मतलब वह अप्राप्त गति, मतलब वो हमने जो मेडिसिन डाला है वो जाएगा नहीं, अप्राप्त गति होगा। शोभ होगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, फिर वो स्त्राव भी करेगा और उल्टा पुल्टा सेट से निकलेगा। गुद पीड़ा गति जिह्वा, गुदा में पीड़ा करेगा, अगर हमने कैसे भी डाल दिया तो इंजुरी कर सकता है, पेन कर सकता है। गति जिह्वा तेषाम दोषा यथाक्रमम, उसको गलत गति से दिया तो दोषों का प्रकोप भी कर सकता है। मासल स्निग्ध विषम जाल, वो अगर यूरिनरी ब्लैडर जिससे हमने बस्ती यंत्र बनाया है वो अगर बहुत मांस युक्त है, स्निग्ध है, उसमें पहले से ही फैट्स लगा हुआ है, विषम है, विषम जाल जाल है, वहां पे वहां कैपिलरीज वगैरह है उसमें यूरिनरी ब्लैडर में, या स्थूल है या वातल, मतलब उसका तल जो है वो प्लेन नहीं है। छिद्र क्लीनश्च, छिद्र है, क्लीन मतलब बहुत पानी वानी जैसा है। नष्टो बस्तिन कर्मशु वर्जित, इन सबको न, ये 8 दोषों से युक्त जो बस्ती वाला यंत्र है वह बस्ती के लिए वर्ज्य करना चाहिए। गति वैषम्य दौर्गंध्य, उसकी गति विषम है, दुर्गंध युक्त है। जीवस त्रुटि दुर्ग्रह, पकड़ने में अच्छा नहीं है और वहां से सिक्रीशन निकल रहा है। फेनिल, जो हमारा बस्ती द्रव्य वो फेन युक्त है। अति उच्च धारित्व बस्ते, उसको हमने ऊपर से कैसे भी पकड़ा है, ये सारे बस्ती का दोष होते हैं। उच्च करत बाक शीर्षम मूर्ध्व संकुचित स्थितम, जब भी हम बस्ती दे रहे हैं तो हमने सिर को बहुत ऊपर उठाया है, शीर्ष को उठाया है, ऊर्ध्व को संकुचित किया है और उत्तान साइड में सोए हैं। जैसे हम सुपाइन में देते हैं, सुपाइन में दे रहे हैं वैसा नहीं देना है, हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन में देना है। और दक्षिण पार्श्व, दक्षिण मतलब राइट साइड में कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसे 7 तरह का जो शैया है वो परित्यजित, मतलब सिर ऊपर हुआ है, हेड लो पोजीशन होना चाहिए ज्यादातर, यहाँ पे हेड ऊपर हुआ है और जो सिर है वो ऊपर हुआ है, ऊर्ध्व संकुचित है, उत्तान है, दक्षिण है, पार्श्व है, दक्षिण पार्श्व है, ये 7 तरह की शैया को परित्याग करना है, ऐसे नहीं देना ये पोजीशन में। मूत्राघातो अति प्राप्ति अप्राप्ति साधु ना गति, मतलब इससे क्या क्या हो सकता है, तो मूत्राघात हो सकता है, यूरिन बंद हो सकता है, और भी ऐसे संप्राप्ति हो सकती है, या फिर वो बस्ती द्रव्य आएगा ही नहीं। आश्वागति मरुतक तृप्ति पक्वाशय, वो उसकी गति उल्टा पुल्टा हो जाएगा और उससे अतृप्ति होगा, पक्वाशय में वो जाएगा ही नहीं। तद दोषास्युर्विधातव्य यथोपायिक मत्र च, उससे दोष हो जाते हैं बहुत सारे, वात पित्त का प्रकोपित हो जाते हैं और वह अच्छे से काम नहीं करता है। सवाताति द्रुतो क्षिप्त, वायु का प्रकोप होता है अगर हमने जल्दी दे दिया, उत्क्षिप्त करके, तिर्युक्त करके, अनुकंपित करके, जो देने वाला जो है इंसान है वो कांप रहा है या बहुत जोर से दे रहा है, द्रुत गति से दे रहा है, उत्क्षिप्त करके दे रहा है। अति मंदक बाह्याति वेग दोषा प्रणेतता, मतलब यह बहुत स्लो दे रहा है, उसका बाह्य का वेग बहुत ज्यादा है या कम है, तो ये नुकसान करता है, प्राण का नुकसान करता है। प्रणेत्र इस तरह से बताया। तो बस्ती यंत्र पे भी देखना है कि किस तरह से होता है, बस्ती पुटक भी देखना है, और देने वाला कैसे पोजीशन में दे रहा है पेशेंट को कैसे लेटा है वो देखना है, और देने वाले को कांप के, डर के, जल्दीबाजी में या बहुत स्लो, ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा ये बता रहे हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आगे ये वाला 45 और 46 वाला भी श्लोक पढ़ दीजिए सर, महेंद्र सर। हाँ सर। अनुच्छास्य तु बद्धे वा दत्ते निशेष एव वा प्रविश्य क्षुभितो वायु शूल तोद करो भवेत्।
तत्र व्यंगो गुदे स्वेदो वातग्नि असनानि च अनुच्छ्वास्य वस्ते बदने बद्धे सति अथवा निशेषे दत्ते सति प्रविश अंतरे वायु कुपित शूल तोद कर स्यात् तस्मिन् तस्मिन्ना अंगो गुदे स्वेदश्च तथा बात हंत्रणी भोजनानि च आयुर्वेद रसायन से बात प्रणयनस्य लक्षण चिकित्सा चाहे अनुच्छसयति। थैंक यू सर। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि जब अनुवासन बस्ती दे रहे हैं तो हमने उसको बस्ती का जो यंत्र है और पुटक है, मतलब कैथेटर है और हमारा सिरिंज, आजकल सिरिंज यूज करते हैं या एनिमा पॉट यूज करते हैं, पहले के जमाने में बस्ती के लिए यूरिनरी ब्लैडर यूज करते थे। तो अगर वो अच्छे से बांधा नहीं है और हमने दे दिया तो प्रवेशांतरे वायु, वायु का प्रवेश हो जाता है, और कुपित वायु जो है अपान वायु शूल तोद करम स्यात्, शूल करता है सूचिवत वेदना, तोद करता है। तस्मिन, ऐसे में क्या करना है, पूरे पूरे कमर में, पूरे वो बटक एरिया में अभ्यंग करना है और स्वेदन देना है और वायु को हरने वाले खाना वगैरह देके और फिर आगे चिकित्सा करना है कि बस्ती वाला जो है वो निकल जाए। सब वात प्रणय से लक्षण चिकित्सा चाह अनुश्वासक देती, अनुवासक से बता रहे हैं कि वायु युक्त अगर बस्ती दे दिया है, एयर नहीं निकाला है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं और क्या चिकित्सा देनी चाहिए। जी, डॉक्टर वंदना मैडम जी, आप पढ़ना चाहेंगी 47 नंबर का? अब तो 5 ही मिनट बचे हैं बस। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? ऐसी 47 आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है। शीघ्र प्रयोग में चिकित्सा, ये पढ़िए। शीघ्र प्रयोग में चिकित्सा। कृतं प्रणीते निष्पस्थे सहसोत्क्षिप्त एव वा स्यात्कतो गुज जंगो पुरु बस्ति स्तंभ आरती भेदनम भोजनम तत्र वातज्ञम अभ्यंगा सस्वत्यः। नेत्र को जल्दी से देने पर, जल्दी से निकालने पर, एकदम से ऊपर की ओर प्रविष्ट करने पर कटी गुदा जंगा उरु और बस्ती में स्तंभ पीड़ा और भेदन होता है। इसमें वातनाशक भोजन, प्रेत, अभ्यंग और वातहर बस्तियां उत्तम है। जी, ये बहुत अच्छा है कि जो नेत्र है, जो हमारा कैथेटर का आगे का भाग है, वो अगर बहुत जल्दी से डाल दिया या जल्दी से निकाल दिया या एकदम ऊपर की तरफ प्रविष्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, वायु का प्रकोप होगा। तो कटी गुदा जंघा उरु, उरु मतलब थाई एरिया पूरा, और बस्ती में स्तंभ होगा, पीड़ा होगा और भेदनवत वेदना होगा। इसमें वातनाशक भोजन देना है, स्वेदन देना है, अभ्यंग देना है और वातहर बस्तियां देना उत्तम रहता है। इसकी टीका पढ़ना है। वंदना मैडम जी, आप ही पढ़ दीजिए टीका। ये शीघ्र पढ़ने की रिक्वेस्ट है ना? हाँ जी। शीघ्र पढ़ते निकृष्टे सहसोत्कृष्टे च सव्यादिषु स्तंभ पीड़ा भेदानि स्यु तत्र वातग्न शमन स्वेदो अभ्यंगश्च। नीचे वाला भी पढ़ दीजिए, आयुर्वेद रसायन। अति द्रुतो क्षिप्त यो लक्षण चिकित्सक चाह द्रुतमिति प्रणीते प्रवेशिते निकृष्टे निष्कासिते उत्क्षिप्ते पृष्ठवश प्रति नानिते। तिर्यक नेत्रस्य लक्षण चिकित्सक चाह संघे तिर्यक वल्या आवृत द्वारे बद्धे वा अपि च गच्छति नेत्रे सज्जु निकृष्टस्य सशोध्य च पुनर्निवेश इति। जी, इसमें बोल रहे हैं कि शीघ्र प्रणीते निकृष्टे, निष्कृष्टे मतलब बहुत जल्दी से हमने वो डाल दिया, जो बस्ती नेत्र कैथेटर का आगे का भाग है बहुत जोर से डाल दिया, बहुत जल्दी, और या फिर हमने टेढ़े डायरेक्शन में डाला, निकृष्ट रूप से डाला, या तुरंत ही निकाल दिया, डालने के बाद बस्ती द्रव्य डालने के बाद तुरंत निकाल दिया, तो इससे वायु का प्रकोप होता है और कटी आदि शीम में स्तंभ होता है, पीड़ा होती है, भेदनवत वेदना होती है। इसलिए वातग्न द्रव्य देने चाहिए, उसे स्वेदन और अभ्यंग करना चाहिए। वातग्न सारी चिकित्सा करना है, खाने में भी अशन, खाने में भी वो चीज करना है। आयुर्वेद रसायन में क्या बोल रहे हैं, द्रुतमिति, द्रुतमिति का ये श्लोक बताया, इसका मतलब है अति द्रुतो क्षिप्त ले और लक्षण चिकित्सा। अति द्रुत दे दिया, क्षिप्त रूप से दे दिया तो क्या लक्षण होते हैं और उसकी चिकित्सा क्या बता रहे हैं।
प्रणीते मतलब प्रवेशिते, वो द्रुत गति से घुसा दिया। निष्कृष्टे निष्कासिते, निकालते टाइम बहुत जल्दी कर दिया। उक्षिप्ते पृष्ठवंश प्रति नान्यते, मतलब पृष्ठवंश के हिसाब से धीरे धीरे नहीं निकाला है, मतलब वो जो डायरेक्शन में है उस तरह से नहीं डाला है, कैसे भी डाल दिया, उल्टा पुल्टा डाल दिया। तिर्यक नेत्रस्य लक्षण चिकित्सित चाह संग्रह, तिर्यक रूप से अगर हमने बस डाला टेढ़े मेढ़े डायरेक्शन से, तो उसका लक्षण चिकित्सा संग्रह में कल्प अध्याय 7 में बताया। तिर्यक बल्य आवृत द्वारे, तिर्यक रूप से डालते हैं तो जो आवृतत्व आ जाता है वहां पे द्वार में, बद्धे वापी न गच्छति, वो बद्धता आ जाती है और वो अच्छे से नहीं जा पाता है। नेत्रे तद ऋजु निष्कृष्य, जो नेत्र जो है उसको अच्छे से करके, और मतलब ऋजु निष्कृष्य मतलब वहां पे जो बांधने वाला चीज है उसको अच्छे से बांध के अच्छे से डालना है धीरे धीरे, और संशोधन करना है। और वह पुनर्नयत इति, पुनर्नयत मतलब वो फिर से नहीं आना चाहिए। जब भी हम बस्ती द्रव्य डाल रहे हैं तो उल्टा पुल्टा डायरेक्शन से नहीं डालना चाहिए कि व्यापक हो जाए, बहुत जल्दी भी नहीं निकालना है, इसको ध्यान में रखना। जी डॉक्टर वीना मैम, आप कृपया भगवान का प्रेयर कर देंगी। हाँ सर, करती हूँ। आज अंजना मैम आई है। अंजना मैम नमस्ते। अंजना मैम, आपको नमस्ते बोला जा रहा है। नमस्ते मैम, नमस्ते सभी लोग को, नमस्ते सर को भी नमस्कार, गुड आप मॉर्निंग। तीन डॉक्टर लोगों में एक मोनिका मैडम नहीं आ रही है, बाकी आप दोनों तो आ गई। जी सर, आएंगी, मैडम भी आएंगी। जी सर। जी। वीना मैम, आप करिए प्लीज। चिंताम् अपरिमेयां च प्रलयान्तम् उपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्येयानार्थसंचयान्। इसका अर्थ ये है कि जो असुरी प्रवृत्ति के लोग जो रहते हैं वो इंद्रिय तृप्ति के कारण ही मनुष्य जन्म मानते हैं और उस पर ही उनका विश्वास होता है अंतिम क्षण आने तक। तब तक वो यही चिंता, यही तृप्ति नहीं होती उनकी, और उनको हमेशा इन तृप्ति की ही तृष्णा रहती है और धन संचय करते रहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। अब हम शाम को 7:30 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप लोग का दिन बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू, सभी को प्रणाम। प्रणाम।